Yes, Sapna ji, welcome, welcome, welcome to Gyan Bharat. थैंक यू सो मच। Yes, Sapna ji. चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार आप सबको फिर से। आशा करती हूँ मेरी आवाज ठीक से आ रही है और नेटवर्क भी शायद आज ठीक रहेगी, क्योंकि पिछले सेशन में हमको नेटवर्क की वजह से कुछ तकलीफ हुई थी। Yes, yes. तो हमने सोचा कि रिलेशनशिप्स पे ही फिर से बात की जाए। तो रिलेशनशिप की ही बात को आगे बढ़ाते हुए एक 2 मिनट लेकर सोचिए, मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी कोई ऐसे रिश्ते देखे हैं जिनमें कोई चैलेंजेस ही नहीं? सोच के देखिए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे अपने बच्चे हो, फ्रेंड्स भी हो, हर किसी रिलेशनशिप में कोई ना कोई चैलेंजेस हमें रहे हैं। सोच के याद करके देखिए आपकी ऐसा कोई भी रिश्ता कहीं पर भी, हमारा या किसी और का, हम लोगों के रिश्ते हमको बाहर से दूर से देखकर ऐसा लगता है कि इनके रिश्ते परफेक्ट है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर से देखेंगे तो हर रिश्ते में कोई ना कोई चैलेंज होता है। पर आज मैं आपका ध्यान इस बात पर लाना चाहती हूँ कि हर रिश्ते में चैलेंज होता है। क्यों होता है? मतलब हम इंसान के रूप में यहाँ पैदा होते हैं, रिश्तों में पहले ही दिन से घिरे होते हैं, जब से पैदा होते हैं, आगे रिश्तों के साथ में बढ़ते जाते हैं। तो ये एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, हमेशा चैलेंज से भरी हुई क्यों होती है? क्योंकि अगर आप सोच कर देखोगे ना, तो हर जगह हमारा जो काम चल रहा है, हमारी जो सोच है, हमारे जो फीलिंग्स है, वो सब किसी ना किसी रिश्ते को लेकर ही चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करना चाहूंगी। रिश्ते का डेफिनेशन वही नहीं होता है कि जो हम अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में हमारा रिलेशनशिप है, या बच्चों के साथ में है, या इन-लॉज के साथ में, या फ्रेंड्स के साथ में। उससे भी थोड़ा आगे जाके ना, हमारा हर चीज के साथ एक रिलेशनशिप होता है। हमारे घर के चीजों के साथ रिलेशनशिप होता है, हमारा पैसे के साथ रिलेशनशिप होता है, हमारा अपने विचारों के साथ में रिलेशनशिप होता है, और जो हमारे आसपास हो रहा है, जिसमें कई बार हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता, उनके साथ भी हमारा रिश्ता होता है। तो जब मैं कह रही हूँ कि बिना 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 चैलेंजेस के रिलेशनशिप याद करके देखिए, तो ये सारे डायरेक्शन में आप देखिए, ये सारे डायरेक्शन में आप सोच के देखिए, बिना चैलेंजेस के कोई भी रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है। दैट कैन नॉट हैपन एट ऑल। और जब हम इसको इस एंगल से देखते हैं, तो हमको, मुझे लगता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फिर रिश्ते होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि तकलीफ ही तकलीफ है। तो फिर रिश्ते होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये एक एंगल से हम आज इसको देखने की कोशिश करेंगे कि पर्पस क्या है, कि हमारे लाइफ में रिलेशनशिप है ही क्यों? इतनी तकलीफ झेलने के लिए? इन अ वे यस, तकलीफ झेलने के लिए तो है। तो मैं थोड़ा आगे जाने के लिए अ, एक इमेजिनेशन चाहूंगी कि आप अपना यूज करें, कि बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं रिलेशनशिप। ये सोच के देखिए कि आज आपके जो स्पाउस है, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, यही व्यक्ति क्यों है? थोड़ा सोच के देखिए। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अगर दुनिया की पॉपुलेशन देखते हैं, उसके अंदर भारत की पॉपुलेशन देखते हैं, कोई भी हो सकता था, लेकिन कोई नहीं है, यही एक व्यक्ति है आपके साथ में। और आप में से कई लोगों की ऐसी कहानी भी होगी तक कि आप इस व्यक्ति को जानते भी नहीं थे, इनके बारे में कभी सुना भी नहीं था, या शायद हम में से कई लोगों ने ये सोचा भी नहीं होता है कि इस तरह के व्यक्ति से मैं शादी करूंगा या करूंगी। एंड वी एंड अप विद दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बच्चे हमारे, सोचिए कि यही बच्चे हमारे घर में क्यों पैदा हुए हैं। कई बार जब हमारे बच्चों के बिहेवियर में इश्यूज होते हैं, वो लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, करियर में ध्यान नहीं देते हैं, तो हमको बड़ा वो लगता है कि देखो दूसरों के बच्चे देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, मेरे ही घर में ये बच्चे क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्यों मेरे ही घर में ये बच्चे क्यों? तो ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हर चीज आप इस समय जहां है, आपके एक घर से, आपके एनवायरनमेंट से, आपके सोशल स्टेटस से, हर चीज के साथ में ना आपका एक रिश्ता है। और इसको हम थोड़ा सा अगर दूर हट के, पीछे से हट के देखने की कोशिश करेंगे, हम जब किसी भी रिश्ते के बहुत करीब होते हैं ना, तो हम उसको ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा पीछे हट के देखने की कोशिश करिए ना, तो एक क्यूरियोसिटी आती कि यही व्यक्ति क्यों? भगवान कोई और भी हो सकता था,
यही व्यक्ति क्यों मेरी लाइफ में है, मतलब अच्छे भी होंगे तो, कि इट्स क्वाइट अ चांस। आप सोच के देखिए कि दुनिया की पॉपुलेशन के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज सोचिए कि कितना पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता था। तो रैंडम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझे कि हर व्यक्ति जो आपके लाइफ को आज छू रहा है या कभी भी आपके पूरे लाइफ टाइम में छू कर जाता है, उसका आपके लाइफ में आने का कुछ ना कुछ मकसद बहुत क्लियरली होता ही है, हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब हम किसी के करीब आ जाते हैं, कोई रिश्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम उसका पर्सपेक्टिव खो देते, ऑब्जेक्टिवली उसको हम देख नहीं पाते। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि आपने नोटिस किया होगा कि आपके कोई फ्रेंड है या आपके सिस्टर है जिनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनके हस्बैंड के साथ या इन लॉज के साथ में, जब वो आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो आपने नोटिस किया है कि आप कितनी आसानी से उसका सोल्यूशन दे पाते हैं। हर व्यक्ति बिल्कुल आसानी से कहते, तो अरे तुमको पता नहीं, ऐसा करो ना, वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा उनके, या ऐसे अपनी बात रखो, या बिल्कुल बात करना छोड़ दो, या वट एवर एक्स वाई जेड। इतने स्ट्रांगली, इतने कन्विक्शन के साथ हम उस चीज का उनको सोल्यूशन बताते हैं। लेकिन जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और कोई और हमें इस तरह की सोल्यूशन बताने की कोशिश करता है कि इसमें कौन सी बड़ी बातें, क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसा ऐसा कर लो, तो हमको गुस्सा आता है। सच्ची बात है, हमको सोल्यूशन मिलने वाला है, उस व्यक्ति की बात से तो लग रहा है कि इस बात में सोल्यूशन है, लेकिन जब कोई हमको कहता है कि ये तो आसान है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो हमको गुस्सा आ जाता है। क्योंकि हम अपने प्रॉब्लम से, अपने रिश्तों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो हर बार हमको ये लगता है कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है। आसान मुझे इसलिए नहीं लग रही है मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्रॉब्लम के मैं बहुत करीब हूँ। मुझे लग रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है कभी। लेकिन यही समस्या अगर कोई भी आपका जानने वाला आपके पास लेकर आएगा, तो आई कैन गारंटी यू आपके पास बहुत सारे जवाब उस प्रॉब्लम के होंगे। तो पर्सपेक्टिव, आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे रिश्ते में हम थोड़ा पीछे हट के उस रिश्ते को देखने की कोशिश करें, तो पर्सपेक्टिव से क्या हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स कुछ कम हो सकती है। तो ये एक मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि इसको समझने की कोशिश करिए। इसीलिए क्या होता है कि काउंसलिंग में जब आप काउंसलर से अपनी बातें कहते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सुनाते हैं, तो काउंसलर का आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो एक ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से आपकी तरफ देख पाते हैं। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मैं अपने आप को 360 डिग्रीज नहीं देख पाऊंगी। मैं काउंसलर हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, मैं अपने आप को 360 डिग्रीज नहीं देख पाऊंगी। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ से देखता है ना, उसको दिखने लगता है कि ये यहाँ ज्यादा अटकी हुई है, यहाँ जरूरत नहीं है इतना इन्वॉल्व होने की, ये तो बहुत आसान चीज है, इसको क्यों हम इतना पकड़ के रखे हुए हैं। ये सब चीजें दूर से देखने वाले की समझ में आता है। इसीलिए उन्हीं समस्याओं का जवाब आप दूसरों को बड़ी आसानी से दे पाते हैं, जो हम अपने लिए उन चीज को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनके बहुत करीब होते। तो दो पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिए हैं। एक क्यूरियोसिटी कि यही व्यक्ति बॉस मेरे लाइफ में क्यों आया है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा इसका, यही बच्चे क्यों, यही हस्बैंड क्यों, यही वाइफ क्यों, यही इन लॉस क्यों, यही बॉस क्यों। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि हम थोड़ा सा पीछे हटके अपने इन्हीं रिश्तों को देखने की कोशिश करें और देखते हैं नया क्या हमको इस तरह से देखने में समझ में आता है। स्पिरिचुअली अगर हम रिश्तों को देखना चाहें, मुझे लगता है देखना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है मैं आपको ये भी बताती हूँ। क्योंकि रिश्तों से रिलेटेड या इमोशंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होते हैं, उनका लॉजिक में कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए जब आपको कोई आपकी समस्याओं के लॉजिकल जवाब बताता है, तो आपको गुस्सा आता है। आपके मन में आता है इसको क्या पता है, मेरे घर में आके देखे, मेरी प्रॉब्लम समझ के देखे, मेरे सिचुएशन में रह के देखे तो समझ में आएगा। अच्छा नहीं लगता हमको, क्योंकि वो व्यक्ति लॉजिक में बात कर रहा है और आप इमोशंस में हो। तो लॉजिक की जहां बात आती है, वहां पर हमारे इमोशंस का जवाब कभी हमको सोल्यूशन मिल नहीं सकता। दूसरा, रिश्तों के साथ में क्या है ना कि हम बड़े उलझे हुए हैं। हमको जरूरत भी है, हमको चाहिए भी, मगर हमको तकलीफ भी हो रही है, हम निकल भी नहीं सकते हैं। तो हम इतना ज्यादा उलझे हुए हैं उन रिश्तों में कि जब हम निकल नहीं सकते हैं, तो हमको सोल्यूशन की जरूरत होती है, लेकिन सोल्यूशन लॉजिक में नहीं मिलता है। इसीलिए स्पिरिचुअली रिश्तों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
जो मैंने पहले सवाल किया था कि यही व्यक्ति क्यों आपकी लाइफ में। तो एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। मैं अक्सर जब भी स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन किसी सिचुएशन का देती हूँ तो मैं सबसे कहती हूँ कि कीप योरसेल्फ ओपन। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा ट्रूथ है कि जो एक सिंगल ट्रूथ नहीं है, सबकी सच्चाई अलग अलग होती है, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। तो हो सकता है कि मैं आज जो एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, आप में से कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोगों को लगेगा इस बात में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन केवल मैं कह रही हूँ इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करिए और लॉजिकली समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो जब तक कोई बात मुझे लॉजिकली समझ में नहीं आती है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। तो जस्ट अ पर्सपेक्टिव आई एम गिविंग यू। सोल जो होता है, सोल का हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एक हिंदूज में खास करके वो ये है कि सोल का एक पर्पस होता है कि उसको एक दिन निर्वाणा प्राप्त करना है। मतलब क्या, कि ये जन्म और मृत्यु से बाहर निकल के उसको एक बड़े सुप्रीम पावर का पास जाना है। तो वो एक अनईजीनेस हमेशा हमारे सोल में होता है। तो अभी इसको आप थोड़ा सा लॉजिक अगर साइंस में के वर्ड्स में मैं रख के देखूंगी तो इसको आप समझने की कोशिश करिए कि अ, निर्वाणा मतलब आप समझिए कि प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि आपको वो सुप्रीम बीइंग में विलीन होना है। वो सुप्रीम बीइंग जो है, जो कुछ भी है, वो इतना परफेक्ट है कि उसमें विलीन होने के लिए हमको उस लेवल तक तो पहुंचना पड़ेगा, कहीं तो कहीं कुछ तो लेवल तक हमको पहुंचना पड़ेगा। और उतना हमारा प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है, उतना हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ना जरूरी है, उतना हमारा दिमाग में क्लैरिटी जरूरी है, उतना हमारे दिमाग से बायस, लोगों के लिए गुस्सा, झगड़ा, क्या कहते हैं, जेलसी, अहंकार, ये सारी चीजें वो सोल में से जब पूरी तरह से निकल जाएगी तब उतना प्योर प्योर स्टेज में वो पहुंच सकता है। तो ये कैसा हो सकता है, कैसे कैसे क्लियर हो सकता है? तो इसको आप समझ के देखिए कि पुरानी आपकी लाइफ की कोई भी किस्से सोचिए जो जिससे आपको तकलीफ हुई है बहुत। जब तकलीफ होती है ना, तो अपने आप उसका नेक्स्ट स्टेज होता है कि हमको कोई बातें समझ में आने लगती है। जब हमको किसी व्यक्ति से बहुत परेशानी होती है, अक्सर हमको तभी समझ में आता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, तब हम शायद दूर हटने के अ, कुछ प्रयत्न करते हैं। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है उससे सभी सही चल रहा है। हमको जेलेसी भी होती है तो भी हम सही चल रहा है, हमको गुस्सा भी आ जाता है अगर सामने वाला सुन लेता है हर बार तो। जो लोगों को बहुत गुस्सा आता है, उनके आसपास वाले लोग अगर उनकी हमेशा बात मान जाते हैं या हमेशा उनको मना लेते हैं, तो वो लोग कभी भी उस गुस्से को ओवरकम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये चीज हमको छोड़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो ये समझ में आने के लिए सामने कोई ना कोई आपको काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। जब तक कोई उंगली पॉइंट करके आपको चार बार ना बोले ये बिहेवियर ठीक नहीं है तुम्हारा, या फिर बहुत परेशान होकर आपसे ना बोले कि भैया मुझे तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखनी, तब जो है इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ग्रजेस के साथ में सोचना तो पड़ता है हमको कि ये चेंज करना पड़ेगा। किसी को बहुत टाइम लगता है एक्सेप्ट करने के लिए, कोई तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन करना तो पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लोगों से ढंग से बिहेव नहीं करते तो आप बहुत अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि कुछ मुझ में भी चेंज लाने की जरूरत है, तो आपकी लाइफ हमेशा अकेलेपन में या एक कटुता के साथ में बीतेगी। तो ये जो सब चीजें हैं ये हमारी लाइफ में होना एसेंशियल है। कैसे होगी? अगर मान के चलिए कि अभी आज अब ये बात ले लीजिए आप कि यूक्रेन में इतनी ज्यादा बर्बादी हो रही है वॉर की वजह से, और क्योंकि अब हम में से ज्यादातर लोग, हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं पोस्ट कोविड। कई बार हम लोग न्यूज बाहर की नहीं देखते हैं, हम अपना ही अपना सब कुछ चैनल्स देखते रहते हैं, तो हमको उतना नहीं पता चलता। हमको पता है कुछ हो रहा है वहां पे, और क्योंकि दूर है, डिस्टेंस है, हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हाँ अरे अरे ठीक नहीं हो रहा बोल के हम छोड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन ये हमारे पास में आएगा युद्ध, तब हमको अचानक लगने लगेगा कि ये कितना गलत हो रहा है। इस हमारे ओपिनियंस बनने लगेंगे, हम रोज इसके ऊपर डिस्कस करने लगेंगे। अब वो इतनी दूर की बात है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैसे ही अगर आपकी फ्रेंड है कोई, उसकी ननद है, उसके हस्बैंड ने आपके बारे में कुछ कहा है, कितना फर्क पड़ेगा? एक आध बार आप सोचोगे, पर उसके बाद में आप सोचना छोड़ दोगे, क्योंकि कौन व्यक्ति है यार, वो इतना दूर का, हमारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है उसका। लेकिन यही बात अगर आपके ननद ने कही, या आपके नंदोई ने कही, या आपकी दोस्त ने कही, तो तकलीफ कितनी होगी ये सोच के देखिए। तो जितना करीबी आपके रिश्ता होगा किसी भी चीज, व्यक्ति या इंसिडेंट्स के साथ, उतनी तकलीफ आपको ज्यादा होगी। और तकलीफ होगी तो आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक उसी तरह के इश्यूज आपके लाइफ में बार 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 आते रहेंगे। तो चिंतन मनन करने के लिए, मजबूर करने के लिए आपको एक झटका देना है, झकझोरना जरूरी होता है हम। और वो तब तक नहीं होता जब तक हमारी लाइफ में कुछ ऐसा ना हो रहा हो जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जब सब कुछ अच्छा लगता है ना, तब कोई नहीं सोचता है। तो ये सोल पर्पस है रिश्तों का हमारी लाइफ में। ये हर व्यक्ति हमारे लाइफ में इस तरह से प्लेस्ड है कि जो कुछ भी हमारे करंट लेसन्स है जो हमको लाइफ में लेने हैं आगे बढ़ने के लिए, वो लेसन्स हमें लेने के लिए मजबूर करने जैसे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए मैंने कहा ना, रैंडम नहीं है। वही व्यक्ति क्यों, यही ऐसे ही बच्चे क्यों, सारे के सारे, मतलब मेरी अपनी लाइफ में तो मैंने देखा हुआ है कि जिन जिन रिश्तों में मुझे प्रॉब्लम है या थी, सबने मुझे 100% चेंज कर लिया, 100% चेंज कर लिया। ऑफ कोर्स वो तभी चेंज कर पाए जब मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे चेंज होना जरूरी है। जब तक मैं सोच रही थी कि मुझे चेंज होना जरूरी नहीं, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, तब तक मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। ऑफ कोर्स उनको भी हो रही थी, बट मुझे ज्यादा हो रही थी। तो ये जो एक बेसिक सच्चाई है कि आप हर रिश्ते की सच्चाई समझिए। वो किसी का आपसे पर्सनल कुछ नहीं है, मतलब सोल लेवल पे देखेंगे तो कोई पर्सनल आपसे दुश्मनी निकालने के लिए नहीं आया हुआ, कोई भी नहीं। हमारे यहाँ जो एक कर्मा का कॉन्सेप्ट है कि जो आपने पुराने पिछले जन्म में किया था वो आपको भरपाई करनी पड़ती है, वो हमको थोड़ा सा नेगेटिवली बताया गया है। उसका उसको आप अलग एंगल से देखेंगे तो भाई, आपने आपको ये सब चीजें सीखनी है, आपको चेंज होना है, आपके सोल को ग्रो होना है। तो अगर आप पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते आ रहे हैं, तब से तो कभी तो सीखना पड़ेगा। मौका दे रहे हैं आपको, तब तक मौका मिलता रहेगा जब तक आप उस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व नहीं कर देते। जैसे कोई बच्चा अगर क्लास 3 में है और क्लास 4 में उसको जाने के लिए जाना है, और क्लास 3 to 4 जाने के लिए उसकी एग्जाम्स हो रही है और वो क्लियर नहीं कर पा रहा, तो अभी तो खैर एजुकेशन सिस्टम छोड़ दीजिए, लेकिन सिस्टम ये है कि जब तक उसको क्लास 3 नहीं समझ में आता, उसको 4 समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पुराने जमाने में वही क्लास में 3 बार 4 बार बिठाया जाता था, क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर होगा तब तक आगे का नहीं होगा। तो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है रिश्तों से लेकर खास करके, कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि मुझे ही क्यों सबको छोड़ के चले जाते हैं, मुझे मेरा ही क्यों सब लोग फायदा उठाते हैं। ये जो बार बार रिपीटेशन भी होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि बस कुछ तो है वहां जो हम नहीं सीखना चाहते, कुछ तो है जो हम अपना दिमाग खोलना नहीं चाहते हैं उस चीज के लिए। तो वो चीजें हमारे आसपास ऐसे रिपीटेड रिपीटेड हो रही, और उसी को, वो चीजें हमारे लाइफ में प्रोमिनेंटली होती रहे, उसके लिए किस तरह के लोगों की जरूरत है, उसी तरह के लोग हमारे लाइफ में बार बार भेजे जाते हैं। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, इस चीज को हर बार पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करें, तो तकलीफ को देखने का नजरिया बदल जाता है, तो रिश्तों को देखने का नजरिया बदल जाता है, और बहुत सारी चीजें ना बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये एक तीसरी चीज मैंने आपसे आज कही हुई है कि जिसको हम हमारे लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। तो सोल के हिसाब से जो लोग हमारे जिंदगी में है, परफेक्ट है। जो हमको तकलीफ दे रहे हैं, परफेक्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको उनके साथ रहना ही है, उनके पास रहना ही है। आपके पास एक हक है कि आप पीछे हट जाइए। अगर आप उनसे डील नहीं कर सकते, अगर आपकी एनर्जी आपको तकलीफ दे रही है, अगर आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल पीछे हटने का हक आपको है। लेकिन पीछे हटने के बाद में आपके पास दो चॉइसेस है, या तो उस व्यक्ति को कोसते रहिए, या ये पूरे चक्र को समझकर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है इस बात पर फोकस करके देखिए। चलो उसको वैसे बोलने की आदत है,
लेकिन मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मेरे बच्चे नहीं सुनते, लेकिन मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अब इसको हम दूसरे एंगल से अगर देखेंगे ना, तो मेरे बच्चे नहीं सुनते, मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं केवल उनके भलाई के बारे में सोचती हूँ और वो ये बात समझते नहीं है। क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि मैं उनका फादर हूँ, मैं मुझे सब समझता है। मैं उनसे 20 साल बड़ा हूँ, मैं उससे 25 साल बड़ा हूँ, लेकिन तो मुझे ज्यादा समझता है। ये जो हमारे विचार है, इन विचारों के साथ में जो हमारा रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप हमको तंग कर रहा है। क्योंकि वो बच्चा जो है आपका, वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। वो अपना, उसको दिमाग है, तो वो दिमाग का इस्तेमाल करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे हमेशा सही होते, हम भी हमेशा सही नहीं होते। तो क्या हम हर बार अपने हस्बैंड या वाइफ की, अपने इन लॉज की, अपने पेरेंट्स की हर बार बात सुनते हैं? मैं लेडीज के लिए स्पेशली कहना चाहूंगी, या इवन मैन, कि जब आपके इन लॉज आपको कुछ बताते हैं कि भाई अचार इस तरह से नहीं, इस तरह से बनाओ। मैंने तो देखा है कि छोटी छोटी चीज है कि भाई टेबल पे जब आप खाना रखे हो तो ढक के रखो, इतने बात पर भी बहू को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे क्यों बताया जाता है बार बार। कितनी सिंपल चीज है, राइट? कितनी सिंपल चीज है, लेकिन वो सास ने बताई है तो मैं नहीं सुनूंगी। ये हमारा उस विचार के साथ, उस ख्याल के साथ, उस रिलेशनशिप के साथ में जो रिलेशनशिप है, ये हमारी तकलीफ का कारण है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हर व्यक्ति जो हमारे आसपास है वो हर बार बहुत रीजनेबल होता है, हर बार हमारी गलती हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कुछ रिश्ते हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जिनसे हम पीछे नहीं हट सकते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम अलग हो सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको चेंज का डर लगता है। हम दिखता है हमको कई चीजें जो हमने बदलनी चाहिए, लेकिन हम नहीं बदलते। यहाँ तक कि इवन खाने पीने के साथ में हमारा रिश्ता जो है, हम नहीं बदल रहे हैं। आज इतना रिसर्च हो रहा है फूड के ऊपर, इंडियन फूड के ऊपर इतना रिसर्च हो रहा है कि इंडियन फूड एडिक्वेट नहीं है। इंडियन फूड में बहुत सारी प्रॉब्लम है। पूरे वर्ल्ड ओवर अब रिसर्च हो रहा है कि हर बीमारी की जड़ कहीं ना कहीं से शुगर है, और शुगर का बहुत बड़ा सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, और इंडियन खाना कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है। सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन हम 4 रोटी के साथ खाते हैं। चिकन खाना चाहिए, हेल्दी होता है जो नॉनवेज होते हैं उनके लिए, लेकिन हमको करी वाला, मसाले वाला, और उसके साथ में चावल मिला के खाने वाला, वो हम चीजें नहीं बदलेंगे। हम वो चीजें नहीं बदलते हैं, क्योंकि आ, हमको बदलाव से तकलीफ होती है। इसकी वजह से हमारे रिश्तों में जब चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है, रिश्तों में चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है, या रिश्तेदारों से चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है, तब नहीं करते। क्योंकि कंप्लेन करना बहुत आसान है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टेप ले लेती हूँ, तो वो स्टेप की मुझे जिम्मेदारी भी लेना जरूरी है। और वो स्टेप के लिए हो सकता है कि मुझे 4 लोग मेरे से अग्री ना करें, उनको मेरा बिहेवियर पसंद ना आए, लेकिन वो हो सकता है कि मुझे उससे शांति मिले। बट कौन इतना झंझट करे, इसीलिए हम उसमें कोई स्टेप नहीं लेते और लाइफ लॉन्ग कंप्लेन करते रहते, लाइफ लॉन्ग कंप्लेन करते रहते। तो हम चाहते क्या है लाइफ में, ये हमको क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समहाउ कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर में हमारे दिमाग में ये बचपन से डाला गया है कि लोगों की कोई भी बदतमीजी सहन कर लो, दूसरों को बुरा नहीं बोलना, अपने आप के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के सोचो मत, अपने आप को नीचे रखो, दूसरों की प्रायोरिटीज, दूसरों की इच्छाएं, दूसरों की खुशी, उसके तरफ ज्यादा ध्यान दो। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक गलत चीज हम लोगों को सिखाते हैं बच्चों को बचपन से। लेकिन दूसरा एंड भी ठीक नहीं है कि केवल अपने ही बारे में सोचो। तो ये एक जो समझने की जो प्रक्रिया है ना, कि हर सिचुएशन अलग होती है। हर सिचुएशन में हर व्यक्ति को हर सिचुएशन में हर व्यक्ति को अलग अलग एंगल से देखने की एक एक क्या कहूंगी मैं, टेक्निक सिखानी चाहिए बचपन से। वो हमने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कहाँ पर झूठ बोलना जरूरी है, कहाँ पर झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, कहाँ पर अपने हक के लिए खड़ा रहना चाहिए, कहाँ पर सामने वाले को ठीक है तुम्हारे मर्जी के जैसा करना चाहिए। ये हमको कभी भी सिखाया नहीं गया है। तो 2 तरह के ही लोग मैंने देखे हैं कि ज्यादातर
या तो हम भाई लड़ लेते हैं हर बात पे, या वो लोग होते हैं जो चुपचाप हर चीज को सहन करते रहते हैं। फिर हमको लगता है कि प्रॉब्लम्स रिश्तों में है, रिश्तेदारों में है। रिश्तेदारों में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप समझे कि जब आपको कोई एक व्यक्ति से तकलीफ हो रही है, उसी समय उस व्यक्ति को आपसे भी तकलीफ हो रही है। तो मैं किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कह सकती कि मैं सही हूं वो सामने वाला गलत है, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से मैं सही हूं तो उसके हिसाब से वो सही है। दिस इज सिंपल लॉजिक। हर व्यक्ति जो अपने आप को सही लगता है वो करता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के सोच के प्लान करके आपको तकलीफ देने के लिए पर्टिकुलर बिहेवियर करते हैं। अदरवाइज हर व्यक्ति अपने जगह अपने हाथ पैर मार रहा है। आप अपने बारे में सोच के देखिए ना, आप अपने हर छोटी छोटी बात को सोच कर देखिए कि अगर आप एज अ मदर आपके बच्चे के ऊपर बहुत चिल्लाती है कि ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? 90% ऑफ द टाइम हाँ बच्चा गलत है, लेकिन बच्चे को समझ के उसके स्पीड से, उसके समझदारी के हिसाब से, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से उसको गाइड करने की बजाय ज्यादातर माओ के मन में बैक ऑफ द माइंड सबसे ज्यादा ये डर होता है कि मुझे सब लोग ये कहेंगे कि ये अच्छी माँ नहीं है। देखिए प्रॉब्लम निकल रहा है सब बच्चे के ऊपर, लेकिन मेरी मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छी माँ नहीं है। क्योंकि अगर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं बच्चे को समझने की कोशिश जरूर करूंगी। मैं अच्छी माँ प्रूव करना चाहती हूँ, इसलिए क्या जरूरी हो जाता है कि मेरा बच्चा वही करे जो सोसाइटी में हर व्यक्ति करता है और जो हर व्यक्ति के डेफिनेशन के हिसाब से सही है। तब मुझे लोग कहेंगे कि ये सही माँ है। अगर मेरा बच्चा कुछ अलग कर रहा है, कुछ अलग करना चाहता है, मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे डर लगता है कि सोसाइटी में मुझे लोग कहेंगे कि ये तुमने कुछ गलत किया हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम हर बार बच्चे की ही होती है? होती है। बच्चों के भी इश्यूज होते हैं, उनका समझदारी में प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर में इश्यूज होते हैं जरूर, लेकिन उनको डील करने का एक अलग तरीका भी हो सकता है अगर हम अपने आप को थोड़ा अलग रख पाए, लेकिन नहीं रख पाते। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे रिलेशनशिप्स, तो सबसे ज्यादा तो मेरा अपने आप के साथ में जो रिलेशनशिप है ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। मैं हूं क्या, मैं चाहती क्या हूँ, मैं मैं चाहती क्या हूँ, और मैं लोग मेरे बारे में क्या सोचे ये मैं चाहती हूँ। एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाना चाहती हूँ, ये आप देख पा रहे हैं? तो एक्चुअली कैसा है कि ये मैं हूँ, ओके, ये मैं रियल मैं हूँ, ओके, जिसके अंदर अच्छाइयां भी बहुत सारी है, बुराइयां भी बहुत सारी है, बुराई मतलब दुनिया के डेफिनेशन से। तो ये मैं हूँ एक नॉर्मल, लेकिन मैं ना ये बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। तो मेरा यहीं से अपना एक गैप मैंने अपने बीच में पैदा कर दिया, अपने आप से एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। मैं अपने आप को नजरें मिलाकर देखना ही नहीं चाहती कि तुम में ये चीजें बहुत बढ़िया है बॉस, ये चीजें ना गड़बड़ है थोड़ी, इसको चेंज कर लोगे तो तुम्हारा लाइफ बेटर रहेगा, और नहीं चेंज कर लेगा तो कम से कम अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो ये चीजें। लेकिन मैं वो चाह करना ही नहीं चाहती हूँ, मैं बस ये फील करना चाहती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। तो ये तो मैंने अपने आसपास पहले ही एक नेट बना लिया और अपने आप से गैप भी क्रिएट कर लिया। फिर ये तो मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं चाहती हूँ कि मैं हूं, और ये क्या है पता है, ये मैं वो हूं जो मैं लोगों को दिखाती हूँ। उसमें और इसमें कितना गैप है देखिए, रियल रियल में और जो मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे बारे में सोचे, वो इतना दूर है। और फिर ये सब को मिलाकर जो मैं हूं, जो मैं चाहती हूँ लोग मेरे बारे में सोचे, वो सब को मिला के एक ही मैं ऐसी बनती हूँ। और इसका ना कोई रिलेशनशिप ही नहीं रह जाता है। जो रियल आप है उसका रिलेशनशिप ही नहीं रह जाता। फंस जाते हैं हम, हर कोई वहीं पे फंसा हुआ है, क्योंकि बचपन से हमको जो, या हम हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ जो किया गया, चाहे घर का एजुकेशन हो चाहे फॉर्मल एजुकेशन हो, उसमें केवल दुनिया जो एक किताबों में एकेडमिक्स में लिखा गया है वही सिखाया जाता है। तुम कौन हो, तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी ऑथेंटिसिटी क्या है, तुम
अपने आप से कनेक्टेड हो क्या, तुम अपने बारे में क्या सोचती हो, तुम अपने आप को पसंद करती हो, ये चीजों के बारे में कहीं बात नहीं की जाती। और इसीलिए इतना गैप क्रिएट हो जाता है कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो प्रॉब्लम्स हम ये लेवल से डील करें, ये लेवल से डील करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें, वहां से समस्या शुरू हो जाती है। और ये चारों इमेजेस के बीच में कई बार हमको भी पता नहीं चलता है कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए। और जब हमको नहीं समझ में आता है तो हमारे बिहेवियर में सब जगह कंफ्यूजन नजर आता है, क्योंकि हमको पता नहीं हम सोल्यूशन क्या निकालें, क्योंकि हमको पता नहीं कि अगला स्टेप हम क्या लें, क्योंकि अपने आप में ही इतना सारा कंफ्यूजन है। मैंने कहीं पढ़ा था, श्री श्री रविशंकर जी ने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे यहाँ पे एक औरत जो अपने आप को जानती नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, एक आदमी जो अपने आप को जानता नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, ये दोनों शादी करते हैं। फिर ये सोचते हैं कि इसने मुझे समझना चाहिए और इसने मुझे खुश रखना चाहिए। वहीं से हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बच्चे होते हैं, उनसे भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन होती है, वो कितने भी छोटे हो तो माँ बाप को लगता है अरे इनको समझना चाहिए। 40 साल की उम्र में जो हम बात नहीं समझ पा रहे हैं, हम में से कितने लोग हैं जो हमारे काम के लिए हम बहुत सिंसियर, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड है, कितने लोग हों। लेकिन बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी सिंसियरिटी 100% होनी चाहिए। मुझे कई पेरेंट्स आके कहते हैं कि मैं जब अपनी जिम्मेदारी कर रही हूँ उनके लिए एजुकेशन और सब प्रोवाइड करने का, तो उनको भी समझना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपके 40 साल की समझदारी का उनके 12-15 साल की समझदारी से कैसे कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है।